जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज हमारा हिंदी का पहला टॉपिक रहने वाला है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे। हिंदी का पहला टॉपिक है संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कौन कौन सी है, और संज्ञा के प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज अपन? आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, संज्ञा, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? संज्ञा रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। जो भी विद्यार्थी नया आता है, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करो और क्लास को शेयर जरूर करो। तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, क्लास को शेयर करा करो, मुझे भी अच्छा लगता है यार। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपन। ठीक है, पहले तो संज्ञा के भेद कितने हैं ये बताओ आप। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने हैं? 5 भेद हैं। 5 भेद हैं संज्ञा के। पहले अपन पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसे और पतला कर देता ना। कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देख लो आप। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हालांकि एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अपन डिटेल से पढ़ रहे हैं तो अपन को तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण देखो। राम, सीता, दिल्ली, गंगा, ताजमहल आदि। उदाहरण क्या है? राम, सीता, दिल्ली, गंगा, ताजमहल आदि। ये क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या है? भेद हैं ये। ठीक है, फिर से देख लो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चले अपन आगे चलो। फिर अपन आता है जातिवाचक। कौन सी संज्ञा आती? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो। लड़का, लड़की, शहर, नदी, पुस्तक, पहाड़ आदि। ठीक है, ये उदाहरण है। देखो, लड़का में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, लड़की में भी जातिवाचक होगी, और शहर में भी जातिवाचक होगी, और नदी में भी क्या होगी? जातिवाचक होगी, और पुस्तक में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, और पहाड़ में भी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, एक बार फिर देखो। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु, देखो प्राणी का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। ठीक है, क्या होता है? जीव। देखो, लड़का, उसमें भी जीव होता है, लड़की में भी जीव होता है जैसे। ठीक है, प्राणी या वस्तु की पूरी जाति को बोध हो। प्राणी या वस्तु, क्या कह रहा है? प्राणी या वस्तु जाति का क्या हो? बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो।
तीसरा भेद है अपना भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक में देखो तीसरा भेद कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसकी परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या अव्यवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कह रहा है ये? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, क्या कह रहा है? व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव या अव्यवस्था का क्या होता है? बोध हो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, क्रोध, दया आदि हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में। आगे देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा सामने पता चल जाता है, द्रव्य यानी कि जैसे पानी, दूध, हवा, इसमें क्या है? इसमें सब में द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। ठीक है, सोना, चांदी, जो द्रव्य की तरह हो, जो वस्तु है उसे द्रव्य संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि पानी भी एक तरह क्या है? द्रव्य है। ठीक है, अब द्रव्य संज्ञा देखते हैं अपन। जिस संज्ञा शब्द से किसी ठोस, तरल या गैस पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सोना, चांदी, पानी, दूध, हवा आदि क्या है? ये सब द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। सोना को भी अपन पिघलाते हैं, चांदी भी पिघलती है। तो सोना और चांदी पिघलने के बाद में क्या होता है? द्रव्य तो होता है। हाँ, एक द्रव्य का आकार बदलता है। पानी, दूध, हवा, ये क्या है? ये सब द्रव्य है। तो क्या है? द्रव्य वाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे देखो, पांचवा पांचवी देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब अपन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करेंगे। आगे चलो, क्वेश्चन की तरफ देखो। ये आया पहला क्वेश्चन, देखो। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द क्या है? संज्ञा है। देखो, सुंदर, दौड़ना, पुस्तक, धीरे। ठीक है, सुंदर, दौड़ना, पुस्तक, धीरे। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक तो संज्ञा है ना। पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? पुस्तक एक क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। सुंदर यानी कि सुंदर दिखाई देना, दौड़ना व्यक्ति दौड़ता है। ठीक है, धीरे यानी कि धीरे चलना क्या होता है? तो ये तीनों क्या हो गया? बताओ, ये तीनों क्या होंगे? तो तीनों एक समान होंगे। तीनों क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है, सुंदर, दौड़ना, धीरे, ये तीनों एक समान है। ठीक है, और पुस्तक क्या है? पुस्तक अलग है। क्या है? अलग है। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे चलो। अब देखो इसकी व्याख्या देखना बहुत जरूरी है। पुस्तक व्याख्या देखो, पुस्तक किसी वस्तु का नाम है, इसीलिए क्या है? इसीलिए क्या है? वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है,
पुस्तक एक वस्तु का नाम है, इसीलिए कि वो क्या है, एक संज्ञा है। बाकी सुंदर यानी कोई भी चीज़ हो, वाह क्या सुंदर लग रही है ना, कोई भी चीज़ वाह क्या सुंदर लग रही है। देखो एक बार फिर से इसको, ठीक है, सुंदर, वाह क्या सुंदर लग रही है, ठीक है, इसको तो अपन कहेंगे वाह क्या सुंदर लग रही है, ठीक है। दौड़ना, भाई दौड़ना तो एक दौड़ना ये भी सामने आपको पता लग रहा है। धीरे यानी कि धीरे चलना, ये भी सामने पता चल रहा है, ठीक है। तो पुस्तक क्या होगी, पुस्तक एक क्या होगी, संज्ञा हो गई, क्या होगी, संज्ञा हो गई पुस्तक, ठीक है। पुस्तक क्या हो गई, संज्ञा हो गई। आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, संज्ञा किसे कहते हैं। ये तो यार छोटा बच्चा भी बता देता है, संज्ञा किसे कहते हैं। कार्य को, नाम को, विशेषता को या फिर भाव को संज्ञा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। संज्ञा किसे कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है भाई। संज्ञा नाम को कहा जाता है, किसे, नाम को। अभी मैंने बहुत सारे 500 संज्ञा के प्रकार बताए थे, 500, तो उनमें नाम नहीं थे, बहुत सारे आदि उदाहरण में नाम दिए हुए थे। तो क्या हो जाएगा आपका, नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाम। ऑप्शन बी को क्या करोगे, लॉक करोगे आप। आगे चलो, इसकी व्याख्या देखो तब तक। व्याख्या देखो, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। गुरु, पुस्तक, प्रेम, दिल्ली। दिल्ली तो क्या हो गया, स्थान हो गया, ठीक है, दिल्ली तो स्थान हो गया, इनको तो आप काट दो, ठीक है, इसको तो आप काट दो। बचे 3 ऑप्शन, गुरु, पुस्तक, प्रेम। भाववाचक यानी कि भावनाएं होती, क्या होता है शरीर में, भावनाएं। तो क्या हो जाएगा, गुरु, पुस्तक या प्रेम। बताओ इसका क्या आंसर होगा भाई। भाववाचक, सीधा बोला, भाववाचक संज्ञा, भावनाएं होनी चाहिए। तो क्या होगा तीसरे का, प्रेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेम। प्रेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेम। प्रेम एक भाव है, क्या है, भाव है। आगे देखो, इसकी व्याख्या देखो तब तक। प्रेम एक भाव है, जो मैंने पहले बता दिया, जो दिखाई नहीं देता है। प्रेम एक भाव है जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, फटाफट लाइक करो। अगर क्लास समझ में आ रही तो फटाफट लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करके कमेंट भी करो कि कैसी लगी क्लास, है ना। आगे देखो, सिंह किस प्रकार की संज्ञा है। सिंह किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। देखो द्रव्यवाचक तो होगी नहीं, क्यों, सिंह द्रव्य तो बनता नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक, क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्यों, व्यक्ति तो है नहीं, सिंह एक है तो जानवर है ना। क्या है सिंह, जानवर है ना, है जानवर है ना सिंह। क्या होगा, भाववाचक होगा या फिर जातिवाचक होगा, भाववाचक या फिर जातिवाचक, दोनों में से क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, ये लो जातिवाचक, ठीक है। व्याख्या देखो, सिंह एक प्राणी की जाति से प्रकट हुआ है। सिंह एक प्राणी की जाति से क्या हुआ, प्रकट हुआ जानवर है, ठीक है। आगे देखो, जल, सामने दिख रहा है जल, इसमें तो माथाफोड़ी की बात ही नहीं है। जल किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्य किस प्रकार की है, द्रव्य, सी द्रव्य है, प्रकार की है, सामने दिख रहा है।
आगे देखो, चलो इसकी व्याख्या देख लो। जल जल एक तरल पदार्थ है जिसमें मापा जाता है, गिना नहीं जाता है। द्रव्य, ठीक है। जल एक तरल पदार्थ है जिस इसे तो मापा जाता है, ठीक है। माप तो अपन लेते हैं, देखो अपन जैसे कि अगर अपन बोतल में, अगर अपन उदाहरण में समझाता हूँ आपको, एक बोतल है, ठीक है। बोतल में अपने क्या कर दिया, पानी को भर दिया, तो कितना हो गया, 1 लीटर की हो गई ना, हाँ 1 लीटर की हो गई ना। उसी प्रकार से अपन पानी को माप तो सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, पानी को गिन नहीं सकते, ठीक है, गिन नहीं सकते। जैसे देखो आगे राम कौन सी संज्ञा है, राम राम में है जो कौन सी संज्ञा, राम नाम दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि संज्ञा कौन सी है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक, क्या हो जाएगा, राम में कौन सी संज्ञा है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलो इसकी व्याख्या देखो। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, क्या है, राम एक विशेष व्यक्ति का क्या है, नाम है, ठीक है। अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अतः क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी संज्ञा जो नहीं है, संज्ञा नहीं है, विद्या, राजा, पढ़ना, पुस्तक। भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें संज्ञा नहीं है, ठीक है। अभिन्न बताना है, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा 7वें का, क्या होगा 7वें का, देखो इधर, विद्या में भी संज्ञा है, राजा में भी संज्ञा है, पुस्तक में भी संज्ञा, लेकिन पढ़ना इसमें संज्ञा नहीं है, पढ़ना इसमें संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन क्या करोगे आप, सी को क्या करोगे, लॉक करोगे। आगे देखो इसकी व्याख्या देखो, पढ़ना एक क्रिया है न कि संज्ञा, पढ़ना एक क्या है, क्रिया है, न कि क्या है, संज्ञा, ठीक है। आगे चलो, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, भाई ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या है, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन आप क्या करोगे, सी को क्या करोगे, लॉक करोगे आप, ठीक है। सी को क्या करोगे, लॉक करोगे, क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। व्याख्या देखो इसकी, क्या कह रहा है, यह एक गुण या भाव को प्रकट करता है, यह एक गुण या भाव को प्रकट करता है, ठीक है। आप में भी ईमानदारी होनी चाहिए, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सफलतापूर्वक होंगे, अगर ईमानदारी से नहीं किया तो आप क्या करोगे, समझ गए होंगे आप, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ा करो तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। घर वाले सोच रहे होंगे कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और पढ़ के नौकरी लग जाएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है, तो क्या हो जाएगी आपका, भाववाचक हो जाएगा। यहाँ एक गुण है या एक भाव को प्रकट करता है, ठीक है ना। आगे देखो,
इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दिल्ली, गंगा, बच्चा, ईमानदारी। ईमानदारी तो अभी तो बताया था मैंने भाववाचक, ये तो होगा नहीं, दिल्ली होगा नहीं, ठीक है। गंगा या फिर बच्चा, क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगी, बच्चा। क्या होगी? बच्चा। बच्चा क्या है? एक जातिवाचक है, ठीक है। आगे देखो, बच्चा किसी जाति या वर्ग को दर्शाता है। देखो, बच्चा किसी जाति या वर्ग को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक? तो सोना किसका है? तो द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। आगे देखो, इसकी व्याख्या देखो, सोना एक धातु है जिसे मापा जाता है। सोना एक धातु है ना, जिसे क्या करता है? मापा जाता है। क्या करता है? मापा जाता है, ठीक है। समझ गए? सोना एक क्या है? धातु है, और जिसे क्या करते हैं अपन? मापते हैं, ठीक है ना। सोना मापा जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, क्रोध क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या फिर कारक है? क्रोध क्या है? अभी मैंने शुरुआत में क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताए थे। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए क्या करोगे आप? लॉक करोगे, ठीक है। क्रोध एक भाववाचक है, भावना है, ठीक है। क्या है? क्रोध एक भावना है, भाववाचक संज्ञा है इसमें, और क्या है? भावना है, भावनाएं पैदा करता है क्रोध हमेशा। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? भाई कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? बताओ क्या हो जाएगा इसका? 12वें का आंसर बताओ। कुत्ता एक जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। ऑप्शन बी को आप लॉक करोगे। इसके बारे में देखो, व्याख्या देख लेना एक बार। यह किसी जानवर की जाति को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। यह किसी जानवर की जाति को क्या करता है? दर्शाता है। जानवर किस जाति का है? कुत्ता। क्या करता है? दर्शाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन। ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है भाई? क्रिया, भाव, जाति, द्रव्य? कौन सी संज्ञा हो जाएगी ममता में? तो ममता में हो जाएगी भाववाचक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। ऑप्शन बी को लॉक करोगे आप, और आगे इसकी व्याख्या देख लो। ममता एक क्या है? भावना है, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ममता एक क्या है? भावना है, ठीक है। भावना को आकर्षित करती है, तो उसे इसीलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं ममता, ठीक है। भावना, भाव। आनंद शब्द किसका बोध है? आनंद शब्द किसका बोध है? पदार्थ, स्थान, भाव, क्रिया? क्या हो जाएगा? आनंद शब्द शोधवा। क्या हो जाएगा? आनंद एक क्या है? भाव है। क्या है? भाव। क्या है? भाव शब्द है। क्या है? भाव शब्द है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होना चाहिए। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी बात ही नहीं है इसमें। आनंद आनंद एक अनुभूति है जो भाव को दर्शाता है। समझ गए? आगे देखो, किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? भाई ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहाड़, बच्चा, मोहन, स्कूल?
क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें है? किसमें है? व्यक्तिवाचक। सामने पता चल रहा है यार, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मोहन क्या है? मोहन एक व्यक्तिवाचक है, हैं? व्यक्तिवाचक है ना मोहन। तो आगे देखो, मोहन एक व्यक्तिवाचक का विशेष नाम है। दया किस प्रकार की संज्ञा है? दया जो है किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो क्या हो जाएगा दया? दया पूछ रहा है, क्या हो जाएगा दया? दया हो जाएगा आपका भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। ऑप्शन सी, दया भाववाचक होगा। देखो, दया एक भावना है जो दिखाई नहीं देती है, केवल अनुभव किया जाता है। ठीक है, समझ गए? दया एक क्या है? भावना है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती है, केवल अनुभव किया जाता है। केवल क्या किया जाता है? अनुभव किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी लाइन है, कही है उन्होंने। और क्या है? भाववाचक। दया क्या है? भाववाचक है। ठीक है, आगे देखो, कागज किस प्रकार की संज्ञा भाई? कागज, कागज किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? बताओ। कागज देखो, जातिवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, क्या होगा? द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगर आप कागज को पानी में अगर भिगो भी दोगे, उसको मसल भी दोगे, तो क्या हो जाएगा? उसका द्रव्य बनेगा। क्या बनेगा? द्रव्य। ठीक है, समझ गए? ये देखो, कागज एक ऐसा पदार्थ है जिसे मापा जा सकता है, इसलिए द्रव्य संज्ञा कहते हैं। समझ गए? आगे देखो, लगा देना स्टार। राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा है? भाई राजस्थान किस प्रकार की क्या है? संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो राजस्थान किस प्रकार की संज्ञा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राजस्थान आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या है? स्थान का नाम है ना। राजस्थान एक विशिष्ट स्थान का नाम है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसलिए उसमें कौन सी है? व्यक्ति क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूध वाला आया। बुद्धि शब्द किस प्रकार, बुद्धि शब्द किसका उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? क्या कह रहा है? बुद्धि शब्द किस प्रकार का उदाहरण है? बताओ क्या हो जाएगा? तो भाववाचक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक का क्या है? भाववाचक संज्ञा का क्या है? बुद्धि शब्द क्या है? उदाहरण है ना। क्या है? उदाहरण है। तो इसकी व्याख्या देखो तब तक। बुद्धि एक गुण या क्षमता है जो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, बुद्धि एक गुण क्षमता है। क्या है? बुद्धि एक गुण और क्या है? क्षमता है। आगे देखो, लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक? तो लोहा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। लोहा भी
द्रव्य बनता है, पिघलता है, ठीक है ना। देखो आगे, लोहा को भी मापा जाता है ना। लोहा एक धातु है जिसे लोहा एक क्या है, धातु है जिसे गिनते नहीं बल्कि मापा जाता है, ठीक है। लोहा को गिना नहीं जाता है और लोहा को क्या करते हैं, मापा जाता है। जैसे पानी भी मापा जा सकता है और गिना नहीं जाता। तो उसी प्रकार लोहा भी एक धातु है जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि क्या करते हैं, मापा जाता है। आगे देखो, शांति एक उदाहरण है। शांति एक क्या है, उदाहरण है। भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। शांति एक उदाहरण है, ठीक है। भाववाचक, जातिवाचक या फिर द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक क्यों हुआ ये देखते हैं अपन आगे। शांति एक मानसिक अवस्था या फिर भावना को दर्शाता है। शांति क्या करता है, शांति क्या करता है, मानसिक अवस्था, भावना को क्या करता है, दर्शाता है। क्या करता है, दर्शाता है। तो इसलिए क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, शांति में। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सैनिक किस प्रकार की संज्ञा है। सैनिक जो है, सैनिक किस प्रकार की संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। सैनिक किस प्रकार की संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सैनिक एक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देखो, यह एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों को दर्शाता है। वर्ग विशेष के क्या करता है, व्यक्तियों को दर्शाता है, इसलिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। समझ गए। आगे देखो, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। भारत किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। भारत किस प्रकार की संज्ञा है, पूछ भी सकता है एग्जाम में टपकने वाला है हूबहू क्वेश्चन। तो बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। भारत किस प्रकार की संज्ञा है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी। देखो कैसे है उसको अपन ध्यान देते हैं। भारत एक विशिष्ट देश का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, संगीत क्या है। भाई संगीत क्या है, क्रिया है या फिर विशेषण है या फिर संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। बताओ संगीत क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, संगीत एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, ठीक है। क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। ऑप्शन सी को आप क्या करोगे, लॉक करो, है ना। ऑप्शन सी को क्या करोगे, लॉक करोगे। संगीत एक क्या है, संज्ञा है। इसको आप क्या करना है, इसको अब आपको लॉक करना है, ठीक है। देखो, संगीत एक कला है ना। संगीत एक क्या है, कला है, इसलिए संज्ञा है। संगीत एक कला है इसलिए क्या है, संज्ञा है। और विशेष रूप से भाववाचक संज्ञा है। विशेष रूप से क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। संगीत में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, समझ रहे हो। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। विद्यालय व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक। क्या है, स्थानवाचक होगा, हैं। क्या है, ऑप्शन में दिया है, स्थानवाचक होगा। ये तो क्या हो जाएगा,
विद्यालय में किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। स्थान है विद्यालय। ऑप्शन सी को क्या करोगे? लॉक करोगे। आगे देखो, विद्यालय एक स्थान को दर्शाता है। क्या करता है? विद्यालय एक स्थान को दर्शाता है जहाँ शिक्षा दी जाती है। जहाँ क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, गाड़ी, अनुशासन, लड़का या फिर सड़क। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुवाचक अनुशासन। क्या हो जाएगा? अनुशासन हो जाएगा। देखो अनुशासन के बारे में देखो, अनुशासन एक गुण है, न कि कोई ठोस वस्तु है। क्या है? गुण है। अनुशासन क्या है? एक गुण है। ठीक है, न कि कोई ठोस वस्तु है, यानी कि ठोस वस्तु तो है नहीं, अनुशासन एक गुण है। अपन जैसे कि स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जाते तो अपन को अनुशासन तो रखना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से ये क्या है? अनुशासन है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 27। नेता किस प्रकार की संज्ञा है? भाई नेता क्या है? नेता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। बताओ क्या होगा इसका आंसर? 27 का 27 का आंसर हो जाएगा जातिवाचक। नेता जातिवाचक। ठीक है, देखो इसकी व्याख्या। यहाँ एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधि शब्द है। वर्ग विशेषता का क्या? प्रतिनिधि शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? भाई क्या पूछ रहा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लकड़ी, गंगा, पक्षी, जानवर। क्या हो जाएगा? गंगा में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी लकड़ी, पक्षी, जानवर इनमें क्या है? जातिवाचक है, लेकिन गंगा में नहीं होगा। ठीक है, गंगा में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, गंगा एक विशिष्ट नदी है। क्या है? गंगा एक विशिष्ट नदी है, तो इसमें क्या होता? गंगा एक विशिष्ट नदी है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 29। ताजमहल। देखो भाई, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ताजमहल एक विशिष्ट इमारत का नाम भी है। ठीक है, आगे देखो, हवा किस प्रकार की संज्ञा? भाई हवा है जो किस प्रकार की संज्ञा है? ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। ठीक है, हवा भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। हवा क्या है? एक द्रव्यवाचक क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इसका देखो, हवा एक ऐसा पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हवा एक ऐसा पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अपन उसे महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, इसे क्या है? द्रव्यवाचक माना जाता है। क्या माना जाता है? द्रव्यवाचक माना जाता है। कैसी लगी क्लास? क्लास कैसी लगी? कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो भी विद्यार्थी नया आया तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करो, और वीडियो क्लास को शेयर जरूर करना भाई। क्लास को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।